जय हिंद भाइयों। जेकेएल डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज सिंटेक्स में क्लास नंबर 8 पढ़ेंगे हम। और क्लास नंबर 1 से लेके 7 तक जिसने नहीं देखी पहले जेकेएल डिफेंस एकेडमी पे जाके इंग्लिश की क्लास 1 से लेके 7 तक अपलोड कर दी गई है। तो पहले 1 से लेके 7 तक की क्लास देख लेना। उसके बाद आज जो क्लास चलेगी वो क्लास नंबर 8 है। क्लास नंबर 8 में हम पढ़ेंगे, कुछ आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे वर्ड, पहले इनको नोट कर लो अपनी नोटबुक में। इसके बाद में आपको बताऊंगा जो नेक्स्ट रूल है वो इन्हीं वर्ड मीनिंग जो दे रखे हैं इनको नोट कर लो। फिर आपको चलते हैं आगे, इन्हीं वर्डों से अगला रूल बनेगा। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जिससे आज मैं थोड़ी जल्दी ज्यादा रूल कराने की कोशिश करूंगा और जल्दी कराने की कोशिश करूंगा, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इनको आप नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो मैं इसे रफ करता हूँ और चलो रफ नहीं कर रहा, मैं इसे ही के आगे लिखाता हूँ। ठीक है, समझ लो इसको। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, accompanied by, needed by, guided by, governed by, controlled by, led by, demonstrated by, रन भाई, अगर ये सारे वर्ड दिखाई दे सेंटेंस में तो इससे पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट जो होगा उसके नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे, ना कि इनके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके नंबर और पर्सन के अनुसार करेंगे। इनसे पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके नंबर और पर्सन के अनुसार ही हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। और मैं एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा आपको। ठीक, ये मैं रफ करता हूँ और एग्जांपल देता हूँ उसका। एग्जाम्पल लिख लो फिर समझना। देखो, द क्रिमिनल along with his followers was arrested। ठीक, देखो अभी मैंने जो मीनिंग वर्ड लिखाए थे, अगर थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रफ किया था, तो उसमें एक वर्ड देख लिखा होगा along with। along with, इन वर्ड से पहले along with हो, with हो, like हो, unlike हो, governed by हो, guided by हो, ये सब अभी मैंने वर्ड लगाए थे। इनसे पहले जो सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, इनसे पहले सब्जेक्ट का जो प्रयोग होगा उसके नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये जो वर्ब आई है वो उसके अनुसार प्रयोग की गई है,
न कि हिज फॉलोअर्स के अनुसार की गई। ठीक, अलोंग विद से पहले सब्जेक्ट का क्या नंबर है या कौन से पर्सन का है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा, न कि यहाँ पे जो वर्ड अभी लिखे थे बोर्ड पे उनके बाद जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार यहाँ वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, इसके अनुसार बाद का प्रयोग हुआ है, हिज फॉलोअर्स के अनुसार बाद का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, तो द क्रिमिनल कौन से पर्सन कौन से नंबर का है, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर नंबर का नाउन है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट भी यूज हुआ है और इसके अनुसार ही यहाँ पे जो वर्ब यूज की गई है वो कौन सी वर्ब है, सिंगुलर। ठीक, उतार लो। कल वाला चलो अभी पहले से उतार लें, ये वाला एग्जाम्पल एक और दे देंगे इसके एग्जाम्पल को, फिर उसको बना देंगे दोबारा से। एक एग्जाम्पल और ले लो फिर समझना और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अंदर आया ही, चुप हो जा, आवाज तेज मत कर। ही एंड नॉट हिज ब्रदर, he and not his brother is found guilty। ठीक, एग्जाम्पल नोट कर लो, he and not his brother is found guilty। देखो अभी मैंने कुछ वर्ड लिखाए थे, उसमें से एक वर्ड आपको लिखा दिया होगा, वो होगा एंड नॉट। अपनी नोटबुक में देखना है, स्क्रीनशॉट लिया है उसमें देखना, आपको वर्ड लिखा मिल जाएगा एंड नॉट। और एंड नॉट हो जो मैंने अभी बताया था, रूल क्या था हमारा, एंड नॉट हो या इससे पहले जो सब्जेक्ट यूज होगा उसके नंबर और पर्सन के अनुसार ही जो वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस जो है वह ही के अनुसार प्रयोग की गई है, न कि हिज ब्रदर्स के अनुसार। इससे पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके नंबर और पर्सन के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। ही सिंगुलर पर सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट यूज किया गया है, इसीलिए इस कौन सी वर्ब है ये बताओ, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, नोट कर लो और फटाफट रफ करता हूँ, हो गया। और एग्जाम्पल दें, चलो आज जल्दी जल्दी कराते हैं और जल्दी सिंटैक्स की क्लास को खत्म कराएंगे और खत्म हो रही है प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, जब आपको अच्छी तरीके से सारे रूलों का रिवीजन हो जाएगा एक बार में, और सारी जो एरर है इनके ऊपर बन के आती है वो सारी प्रैक्टिस सेट में आएंगे आपके सामने। तो मैं थोड़ी कल की क्लास का रिवीजन एक बार और बता देता हूँ। कल मैंने एक रूल लिखाया था आपको लास्ट में, कार्डिनल एडजेक्टिव जो 1 2 3 होते हैं इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, और प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन डिस्टेंस या सर्टेन पीरियड या सर्टेन वेट का बोध होता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यही तो लिखाया था कल। ठीक है, तो आज उसी रूल में थोड़ी अगर जगह बची हो आपकी नोटबुक में, तो उसी रूल में एक कल नोट लिखाना रह गया था, तो वो नोट लिख लो, कल का रूल है ये। ठीक है, लिखो।
कल मैंने लिखा था कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, और प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट या सर्टेन डिस्टेंस या सर्टेन पीरियड या सर्टेन हाइट का बोध होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे तो मैंने नोट डाल के लिखवाया है, इसमें ये लिखवाया है मैंने कार्डिनल एडजेक्टिव से, कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3, ठीक है, कल भी समझा चुका हूँ मैं, दोबारा समझ लो। कार्डिनल एडजेक्टिव वो होते हैं जिनसे संख्या का बोध किया जाता है, जैसे 1 2 3, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव वो होते हैं जिनसे क्रम का बोध होता है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ डॉट 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 के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अलग अलग व्यक्ति या वस्तु या भाव का बोध कराना हो तो इसके साथ किस प्रकार के वर्ब का प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। और कल किस प्रकार के वर्ब का यूज कर रहे थे? सिंगुलर का। लेकिन प्लूरल नाउन से किस प्रकार का बोध हो रहा था? सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन पीरियड और सर्टेन हाइट वगैरह। कल में ये रूल लगा चुका है, उसका ही ये नोट है, तो नोट कर लो। फिर एग्जाम्पल देता हूँ। हो गया, लिखो। लिख लो। देखो, कार्डिनल एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है ये? कार्डिनल एडजेक्टिव। और कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद किस प्रकार का नाउन यूज किया गया है? प्लूरल नाउन होना चाहिए। और प्लूरल नाउन से किसका बोध होना चाहिए? अलग अलग का बोध होना चाहिए। देखो, अलग अलग, या व्यक्ति हो या वस्तु हो या भाव हो। डिस्ट्रीब्यूट से क्या पता चलता है? किसी भी चीज को बांटना, अलग अलग करना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट से क्या पता चलता है? किसी भी चीज को बांटना, प्राइज हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, ठीक है। पता चल रहा है किसका बोध होता है? इससे अलग अलग का। तो इसके साथ किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग होगा? प्लूरल, ठीक है। क्या लिखा है आगे समझ में? और अगर कल के ही हिसाब से चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट वगैरह ऐसे कुछ आपको वर्ड मिल जाएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। जरूरी नहीं है डिस्ट्रीब्यूट, और भी कुछ मिल सकता है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि इसमें अलग अलग का व्यक्ति या भाव या वस्तु का बोध होगा, ठीक है। मोस्टली जो एग्जाम्पल दिया है यही मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूट ही दिखाई देगा। देख लो, नहीं तो जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो सारे क्वेश्चन होंगे मोस्टली, और जो भी आएंगे वो आगे चल के पता चलता रहेगा आपको, ठीक है। उतार लिया कि नहीं उतार पाया? ठीक है, तो फिर चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट रूल लिखेंगे, और नेक्स्ट रूल है, ऊपर से लिखते हैं। और जिस भाई ने ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक। आगे चलते, लिखो अर्थमेटिक के हिसाब में सम का अर्थ होता है जोड़ना,
का बोध हो तो इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल दोनों प्रकार की वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब प्रचलन में अधिक होती है। ठीक है, अगर आपको, वैसे इतना इम्पोर्टेंट रूल नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी दिखा देता हूं मैं आपको कि अर्थमेटिक के हिसाब में सम्स का बोध होता है, इसके साथ दोनों प्रकार की वर्ब आती है। ठीक है, मुझे बताना, देखो एग्जाम्पल है 2 and 2, एक सेंटेंस ये है, ठीक, और एक सेंटेंस ये है 2 and 2 makes a 4। ठीक, सेंटेंस दोनों ही करेक्ट है। मैंने क्या बताया, सिंगुलर भी हो जाती है और प्लूरल वर्ब भी का प्रयोग हो जाता है। देखो सम का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, सम का अर्थ पता चल रहा है कि नहीं, 2 and 2, 2 और 2 मिलकर कितने होते हैं, कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। ठीक है, किसका जोड़ का हो रहा है, बोध हो रहा है कि नहीं इसका सम का आपको। ठीक, 2 and 2 मेक अ 4, ये भी करेक्ट है, और 2 and 2 मेक्स अ 4, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। क्यों, लेकिन प्रचलन में ये अधिक आता है। ठीक, प्रचलन में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग अधिक होता है, इसीलिए सेंटेंस दोनों करेक्ट है, किसी में भी एरर नहीं है, लेकिन सबसे अधिक जो प्रयोग में आता है वो क्या आता है, 2 and 2 मेक्स अ 4। चले आगे, एक एग्जाम्पल और दें। देखो, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 5 लिख लो। और अगर आपको दोनों ही सेम एग्जांपल लग रहे हैं तो इसमें एक और चेंज कर देता हूं मैं, बताओ कर दूं। देखो ये लो, अब तो ठीक है। 5 + 5 आर अ 10, 5 + 5 10 होते हैं, और हम दोनों करते हैं ये, लेकिन प्रचलन में कौन सा ज्यादा होता है, 5 + 5 इज अ 10। ठीक, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल लिखो। आज लेट कैसे आया भाई मोहन, तो चलो नेक्स्ट रूल लेना, ठीक है। देखो a + n, ए या एन, ठीक है, इसके प्लस का मतलब है इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस, इसके बाद प्रयोग किसका होगा, ऑफ। प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या है पता है, ए और एन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बाद ऑफ, के बाद के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया है, प्लस लिख दिया है। ठीक है, लिखो प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस में हो तो
इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जल्दी करो फटाफट, समझना फिर। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। देखो ए का प्रयोग किया गया है, इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन टीम। नहीं आया समझ में? नहीं आया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैसे है समझ लो, चलो दोबारा समझ लो। काउंटेबल नाउन मैंने बता चुका हूँ, जिनको काउंट कर सकते हैं, और काउंट प्लेयरों से मिलकर क्या बनती है? टीम बनती है। काउंट नहीं कर पाओगे टीम को, एक टीम, दो टीम, तीन टीम, आगे समझ में? प्लस ऑफ, देखो ए और एन, इसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके बाद में ऑफ, इसके बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कौन सी वर्ब है? ठीक है, आगे चलें, एक एग्जांपल और दूं, आगे चल देंगे। इतना समझने के लिए है नहीं, जब बुक कराएंगे ना आपको प्रैक्टिस सेट, तब एग्जांपल पे एग्जांपल और क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि रूल जल्दी जल्दी खत्म कर लें। देखो कुछ एस एंडिंग नाउन, कुछ एस एंडिंग नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, परंतु वह सिंगुलर नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं। जल्दी जल्दी लिखना, ठीक है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ठीक, ये लिख लो, फिर मैं आपको लिखाता हूँ एस एंडिंग नाउन कौन कौन से हैं जो देख लेना प्लूरल लगेंगे, लेकिन होते किस प्रकार के हैं? वो सिंगुलर होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए इतना नोट करो, फिर मैं आपको लिखाता हूँ कौन कौन से एस एंडिंग नाउन है। लिख लिए? देखो, बीमारियों के नाम, लिखो फटाफट। लास्ट में क्या कह रहा है? ये वाला तो थोड़ा बड़ा लिख दें, स्पेलिंग में दिक्कत ना हो। क्या हुआ? लिखो, देखो मीजल्स, इतना बड़ा काफी है। मम्स और एडेड सिंगल्स, ठीक, ये बीमारियों के नाम है। आगे लिखो खेल के नाम,
देखो बिलियर्ड्स, बाउल्स, डार्ट्स, आपको ये ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। ड्रॉट्स, डोमिनोज, ये डोमिनोज पिज्जा वाला मत समझ लेना, उसकी स्पेलिंग में इसकी में थोड़ा डिफरेंस, ठीक है। देश के नाम, द यूनाइटेड स्टेट्स, देखो अगला द यूनाइटेड नेशंस, द एथेंस, द फिलीपींस, द ईस्ट इंडीज, ठीक। और ऐसे ही द वेस्ट इंडीज हो जाएगा, ठीक है। आगे लोगों पुस्तकों के नाम, द अरेबियन नाइट्स, पुस्तकों के नाम, बुक्स के नेम, आर्म्स एंड द मैन, ये सारे बुक्स के नेम है, ठीक है। द रिवेल्स, रिवेल का अर्थ बताओगे क्या होता है? लैम्स्टेन, लैम्स्टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, पढ़िए है किसी ने? द लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, पढ़िए किसी ने? इसके बारे में तो सुना होगा तुमने, सौरभ एंड रुस्तम, कहाँ ले गया ऐसे? द लॉयंस ऑफ द ईस्ट, द लॉयंस ऑफ द ईस्ट, ठीक। एक और रह गया विषयों के नाम, ये ऊपर उतार दिया हमने, इसको मैं रब करता हूँ, लिख लिया हुआ। और लिखो विषयों के नाम, सब्जेक्ट के नेम लिखने हैं आपको, ठीक है। देखो विषयों के नाम, विषयों के नाम, विषयों के नाम लिखो, देखो लिखो मैथमेटिक्स, एथिक्स, एथिक्स पढ़ा किसी ने? फिजिक्स, एथिक्स क्या है? एथिक्स बताऊंगा मैं। फिजिक्स, सिविक्स, सिविक्स पढ़ा है। और इकोनॉमिक्स, ईटीसी, एथिक्स, लिखो फटाफट, अगर समझाता हूँ, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लो फटाफट और जल्दी जल्दी समझो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अभी मैंने रूल लिखाया था आपको, कुछ एस एंडिंग नाउन ऐसे होते हैं, देखने में क्या कैसे लगते हैं? प्लूरल, लेकिन होते वो सिंगुलर है, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ना कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे बीमारियों के नाम है, मीजल्स आपको देखने में किस प्रकार का लग रहा है? प्लूरल लग रहा है, लेकिन होता है कैसा है? सिंगुलर नाउन है। इसी तरीके से मम्स है, इसी तरीके से सिग्नल्स है, इसी तरीके से खेलों के नाम दे रखे हैं, बिलियर्ड्स, बाउल, सारे आपको देखने में प्लूरल लग रहे होंगे, और लेकिन ये होते सिंगुलर है। इनके साथ किस प्रकार के वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। बात आई थी एथिक्स की, जब आपने कभी यूट्यूब में चलाया
दृष्टि अकेडमी सुनिए, दृष्टि IAS अकेडमी। बताओ, चलो आज तुम्हें यही देता हूँ मैं, इसको सर्च करना, एथिक्स को। दृष्टि IAS अकेडमी के जो एक टीचर थे वो अच्छी तरीके से आप जानते होंगे, अगर मैं उसको यूट्यूब पे खोल के दिखा दूँ तो, ठीक है। इसकी नॉलेज लेके आना। चलो बताऊंगा मैं तुम्हें, क्लास के बाद बताऊंगा, लेकिन नॉलेज लेना है इसकी तुम्हें एक बार। कौन सा? ठीक, रब कर देता हूँ और एग्जांपल देता हूँ उसके, तब समझना। ये सारे नाउन आपको याद करने पड़ेंगे, याद नहीं करने पड़ेंगे तो ध्यान में तो रखने पड़ेंगे, या याद कर लो या ध्यान रख लो, बात एक ही है, ठीक। और जब तक ये ध्यान में नहीं होंगे तब तक आपको गलतियां समझ में ही नहीं आएंगी, एरर ही पता नहीं चलेगा कि इसमें हो क्या गया, क्योंकि ये देखने में प्लूरल लगते हैं और होते कैसे हैं, ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है। लिखो एग्जांपल। डिजीज की स्पेलिंग बताओ। लिखो, बताओ, बताओ, आप बताओ। चलो देखो, DI और एक बार एग्जाम में मैं खुद लेके आया था एग्जाम, ऑप्शन में ये भी था, ऑप्शन में ये भी था, और एक ऑप्शन और था वो मुझे ध्यान नहीं है। 3 ऑप्शन थे, उसमें से करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा था। तो मोस्टली बच्चों ने, जो मैंने पूछा था उनसे कि आपने डिजीज की ऑप्शन ए पे ये दे रखा था, मुझे आज भी याद है, और बी में ये दे रखा था, तो मैंने पूछा था डिजीज, जो बीमारी जिसे इंग्लिश में होते हैं, उसकी आपने कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया था, तो मोस्टली बच्चों ने ये लिख के दिया था डिजीज की स्पेलिंग होती है, जो कि देखो ठीक। देखो मेजर देखने में कैसा नाम लग रहा है आपको, प्लूरल नाम लग रहा होगा, लेकिन होता कैसा है ये सिंगुलर नाउन, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखो एक और, ठीक है। बिलियर्ड्स इज नॉट पॉपुलर गेम, सबको पता है बिलियर्ड्स बहुत कम खेला जाता है, पॉपुलर है ही नहीं, इसीलिए एग्जांपल बना दिया, बिलियर्ड्स इज नॉट पॉपुलर गेम। देख लेना बिलियर्ड्स किस प्रकार का नाउन है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन आपको एस एंड एस की वजह से प्लूरल दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए मैंने ये नोट आपको मैं ध्यान से लिखवाया था। तो आपको याद रखना पड़ेगा, बिलियर्ड्स एक खेल का नाम है और ये सिंगुलर नाउन होता है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार बीमारियों के नाम, खेल के नाम, विषयों के नाम, और आपके क्या लिखवाए थे बताओ, विषयों के नाम, बीमारी, खेल, और पुस्तकों के नाम, देशों के नाम, इनके एस एंडिंग होते हैं, लेकिन ये होते किस प्रकार के हैं, सिंगुलर होते हैं, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आपके बोर्ड पर कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिखाई दे रहे होंगे, आप उनको पहले नोट करो या स्क्रीनशॉट ले ले, जिससे थोड़ी वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने और जल्दी से जल्दी सारे रूल्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। देखो इसी में
देखो, ज्यूरी, मूव, काउंसिल, कमेटी, ऑडियंस, क्राउड, फैमिली, असेंबली, आर्मी, टीम और क्लास, गवर्नमेंट, हर्ड, पब्लिक और क्रू, इनसे समूह का बोध हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एस और वी का मतलब है सिंगुलर वर्ब, ठीक, का प्रयोग करते हैं। देखो, ज्यूरी होती है जजों की गठित टीम, जजों द्वारा जो टीम बनाई जाती है उसे ज्यूरी बोलते हैं। मॉब से बोलते हैं जो उकसाई या भड़काऊ भीड़ जो होती है, गुस्सैली भीड़ जो होती है, ठीक है। काउंसिल सभा, ठीक। कमेटी बताओ नहीं पता, कमेटी नहीं पता आप लोगों को, ठीक है, वो भी एक कमेटी है। ऑडियंस सब जानते हैं, क्राउड होता है भीड़, लोगों की भीड़, ठीक है। फैमिली पता है। असेंबली माने भी सभा होती है। आर्मी माने सोल्जरों से जो मिलकर बनी होती है। टीम माने प्लेयरों से मिलकर। क्लास स्टूडेंट, गवर्नमेंट सबको पता है। हर्ड बताएगा कोई? पशुओं के झुंड को बोलते हैं हर्ड, ठीक है। पब्लिक आप सब जानते हैं। क्रू बताएगा कोई? क्रू सेलर से मिलकर बनता है क्रू। सेलर पता है क्या होते हैं? नाविक। जो बोट होती है, बोटों के समूह क्या बोलते हैं? क्रू, ठीक है। असेंबली माने सभा से समूह का बोध होता है, इसे सिंगुलर माना जाता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। फटाफट लिखो और एग्जांपल देते हैं, फिर समझना। लिखो इसमें, और इसी के आगे चलो छोड़ो, आगे नोट में लिखा देंगे, ठीक है। उतारो। The jury was committed many charges, ठीक। इसका प्रयोग, इससे किसका पता चल रहा है? एक समूह का बोध हो रहा है कि नहीं? जजों से मिलाकर क्या बनती है? ज्यूरी, ठीक है। तो इसके साथ क्या कौन सी वर्ब? सिंगुलर वर्ब, ठीक। और एग्जाम्पल आगे चले, आगे चले चलो, क्योंकि जल्दी खत्म कराना है। एग्जाम्पल और प्रैक्टिस सेट में सारे एग्जाम्पल ही रिपीट, और प्रैक्टिस सेट करा देंगे। दो क्लास दे देंगे प्रैक्टिस सेट ही, क्वेश्चन कर देंगे, क्वेश्चनों की बौछार, ठीक है गोविंद। क्वेश्चनों का एक मैराथन लगा देंगे, 1.5-2 घंटे की लगा देंगे, 3-3 घंटे की लगा देंगे। और बताओ लगातार लिखो, इसी में नोट डाल के लिख लो। लेकिन क्या? हाँ 10 का लिख लो, चाहे 20 का लिख लो। अलग अलग व्यक्ति या भाव का बोध, एक चला गया इसका, तो हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक।
यदि जो अभी लिखाए थे मैंने उन कलेक्टिव नाउन से अलग अलग व्यक्ति या भाव का बोध हो तो इसके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का। उस वाले रूल में लिखाया था उसे एक समूह का बोध हो तो एक ही समूह का बोध हो जाए उससे, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल दिया था। अब इससे किसका होगा? अलग अलग का। एक डालना है आपका जल्दी फटाफट। देखो देखो नहीं आया समझ में? ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है और इससे किसका पता चल रहा है? बांटना या अलग अलग करना। ये देखना भी पूछा था तुमने, डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा क्या आएगा ऐसा वर्ड जिससे हमें पता चलेगा। आ गया? सेंटेंस सब क्लियर कर देगा। तो इसीलिए वर्ब कौन सी प्रयोग होगी? प्लूरल होगी, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूँ, द ज्यूरी की जगह कमेटी लिख लो। ठीक, आगे समझ में? द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। कमेटी भी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन और इससे भी किसका पता चल रहा है? बांटना या अलग अलग करना। इसीलिए इसके साथ किस प्रकार की वर्ब? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नोट कर दिया? चलो कोई रूल छूट तो नहीं गया? बस ये देख लो एक बार। देखो, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। प्लस का मतलब जानते हो ना? नाउन के बाद ऑफ, फिर उसके बाद नाउन का प्रयोग। यदि सेंटेंस में किया गया हो तो जल्दी लिखना, राइटिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है। मैं किया गया हो तो ऑफ से पहले प्रयुक्त नाउन के नंबर या पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि आपको सेंटेंस में नाउन के बाद ऑफ हो और फिर से नाउन का प्रयोग किया गया हो तो ना जो वर्ब आएगी वो ऑफ से पहले नाउन उसके नंबर के अनुसार या पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। लिख लो, इधर ही देगा। देखो, लिख लो, लिख लिया। द स्टूडेंट्स ऑफ वर्किंग, वर्कर नहीं वर्किंग कर लो, वर्कर अजीब सा वर्ड लिख लो। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर हार्ड वर्किंग। देखो,
ऑफ, देखो पहला नाउन, फिर ऑफ आ गया और फिर दूसरा नाउन आ गया, ठीक है। ऑफ से दो नाउन जुड़ रहे हैं, तो ऑफ से जो पहला वाला नाउन है उसके नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। द स्टूडेंट प्लूरल नाउन है, इसीलिए वर्ब कौन सी यूज की हुई है, प्लूरल की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, जल्दी फटाफट फटाफट करते हैं, ठीक है। लिखो अगला वाला, उतार लिया। देखो लिखो A1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ए हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो, डॉट 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 के बाद डजन या 100 या 1000 etc प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस में किया गया हो तो इसके साथ, राइटिंग पे मत जाना, ठीक, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। वर्ब का प्रयोग करते हैं, लिख लो फटाफट। यदि सेंटेंस में ए हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो और इसके साथ डजन 100 1000 मिलियन वगैरह हो और उसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, तो सेंटेंस में हो तो इसके साथ किस प्रकार के वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। एग्जांपल देता हूँ, अभी समझ में आएगा, ठीक है। नोट कर लो फटाफट। देखो 2 डजन, डजन का मतलब होता है दर्जन, ठीक है। 2 डजन, देखना ए हो 1 या 2 हो 3 या 2 आ गया, इसके बाद डजन आ जाए, 100 आ जाए या 1000 आ जाए, ये मत कर देना डजन कर दो या 100 कर दो या 1000 कभी नहीं हो सकता, एरर बन के आएगी। अभी मैं नोट में लिखा दूंगा चाहे। इसके बाद हमेशा कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन, जरा देखना। एग्जाम्पल में बताया क्या, एग्जाम्पल में तो बता रहा हूँ। अच्छा एरर करके चलो नोट को नहीं लिखाएंगे, इसमें समझा दिए। 2 डजन, इसके बाद क्या आ जाएगा, प्लूरल नाउन, तो हमेशा किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये देखो कभी भी ये ध्यान रखना, कभी भी आपको ऐसे करके देगा 2 डजन दे दे तो ये गलत होता है, ठीक है। 3 डजन दे दे या 300 कर दे, ये भी क्या होगा, गलत होगा, ठीक। इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, ना कि आप इनको ही प्लूरल कर दो। और अगर इनसे पहले अगर ये ना दे तो इनको डजन्स और 100 कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लिया या और दूं, अगर इनके पहले ये वर्ड ना दिए हो तो इसको डजन्स भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं और 1000 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके पहले ए हो 1 2 3 आ जाए तो फिर डजन 100 1000 ही रहेगा, ठीक। समझ में आ गया, जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे। और एग्जांपल दूं इस वाले रूल का, हैं, चलो ठीक है, चलते हैं आगे फटाफट। देखो कुछ वर्ड लिखा रहा हूं, उनको लिख लेना है। देखो पीपल, पुलिस, कैटल, sheep, deer, peasantry, gentry, comma, poultry,
कॉमा कैवलरी, TRY, ठीक है, लिख दिया। का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है। देखने में सिंगुलर लग रहे होंगे, है ना, क्योंकि इसके एंड में ऐसे ही, ठीक है, ये याद करने हैं, आपको ध्यान रखना है। का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। पीवी का मतलब है प्लूरल। अगर सेंटेंस में पीपल, पुलिस, कैटल, शीप, डियर, पीजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी और का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है, इसीलिए इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अभी एग्जांपल देते हैं, जब समझना ढंग से, ठीक है, होता है फटाफट। हो गया, देखो, देखो था पुलिस का प्रयोग, ठीक है, अभी मैंने वर्ड लिखाया था ये ना, इससे क्या होता है, इनका प्रयोग सेंटेंस में किया गया हो तो ये प्लूरल नाउन होते हैं, इसीलिए इसके साथ किस प्रकार के वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का, तो इन्हें ध्यान में रखना, ठीक है। और एग्जांपल दें, आगे बढ़े। बहुत, चलो 2 हो रही है, कल करा देंगे, ठीक। दोबारा से इस रूल को समझा देता हूँ एक बार। पीपल, पुलिस, कैटल, शीप, डियर, पीजेंट्री और जेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी का प्रयोग सेंटेंस में हो तो यह देखने में तो आपको सिंगुलर नाउन लग रही है, लेकिन ये होते किस प्रकार के नाउन है, प्लूरल नाउन होते हैं, इसीलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे द पुलिस आर चेजिंग द थिप्स, ठीक है। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, और आपसे विदा लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जेके डिफेंस एकेडमी के नाम से यूट्यूब पे सर्च करना और उसे सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।